हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? गुड। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है कपिल एजुकेशन वर्ल्ड। यहाँ पर आपको आपके क्लास के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है, ओनली स्टडी से रिलेटेड। तो आप यहाँ आइए और ढेर सारा ज्ञान लेकर जाइए और अपनी प्रॉब्लम जो है उनको सोल्व कीजिए। और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करके आप क्या कर सकते हो, अच्छे से अच्छे नॉलेज ले सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ NCERT का जो चैप्टर है, फर्स्ट बुक है आपकी ड्रीम जिम, और ये फर्स्ट क्लास की आपकी बुक है। और इसका जो फर्स्ट आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है झूला। तो आज हम झूले के बारे में पढ़ेंगे। आपने कभी ना कभी, आप छोटे से बड़े हो गए होंगे या फिर छोटे हो, आपने कभी ना कभी जो झूला है वो झूला ही होगा। झूला नहीं होगा तो देखा तो जरूरी होगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बच्चा है जो झूला नहीं झूलता होगा। सभी अपना किसी ना किसी जुगाड़ लगाकर अपना झूला झूल ही लेते हैं बचपन में। ठीक है, तो आज हम उसी झूले के ऊपर यहाँ पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आपकी ये कवि ने इस कविता में क्या कहा गया है, मैं वो आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है? मैं वन बाय वन आपको रीड करके यहाँ समझाऊंगी, तो आप कोशिश करना कि अच्छे से समझो और आपका प्रॉपर ध्यान यही होना चाहिए। इसमें बेटा लिखा है, जो कवि ने कहा है एक बच्चे के माध्यम से, जैसे आप हो अभी, ठीक है, आप जैसे इसमें तो बच्चे ने झूला झूलने की भावना को दर्शाया है। जो कवि है वो एक बच्चे के माध्यम से उसकी जो भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं झूला झूलने की, उसके बारे में इसमें बताया गया। लेकिन आपकी भी तो कोई ना कोई इच्छा भावना होती है ना। आपको अगर कहीं जा रहे हो या फिर आपका बर्थडे आने वाला था, आप पहले से प्लानिंग कर लेते हो। क्या प्लानिंग करते हो पता है? कि मुझे तो वो टॉय चाहिए, या फिर मुझे वो बुक चाहिए, या राइम बुक चाहिए, या मुझे कहीं घूमने जाना है। इस तरह से पहले क्या करते हैं, अपना प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। तो वो भी तो आपकी भावना ही है ना, आपकी इच्छा है कि आपको वो चीज़ चाहिए। तो सेम यहाँ एक बच्चे के माध्यम से कवि ने बताया है कि किस प्रकार उसकी भावना है झूले के प्रति, वो यहाँ इस कविता में दर्शाया गया है। प्रस्तुत कविता झूला में कवि ने एक बच्चे की कोमल भावना को व्यक्त किया। मैंने आपको बताया जो ये कविता है, क्या है कविता का नाम? झूला। झूला कविता के माध्यम से क्या बताया गया है कवि ने? उसकी जो कोमल जो भावनाएं हैं उनको क्या किया गया? व्यक्त किया गया, बताया गया, दर्शाया गया। इस कविता में एक बच्चा अपनी माँ से झूले की मांग कर रहा है। जिस प्रकार हम अपनी मम्मी पापा से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं कि अभी मुझे ये टॉय चाहिए, या फिर अभी कोई और खिलौना चाहिए, या अभी मुझे वहाँ जाना है, या ये करना है, वो करना है, तो वो सारी क्या है, वो बच्चों की इच्छाएं होती है। तो ठीक उसी प्रकार कवि ने इस कविता के माध्यम से जिस बच्चे के बारे में बताया है, वो भी अपनी माँ से क्या करता है, एक इच्छा रखता है उसके सामने। क्या इच्छा है वो? कि उसे झूला झूलना है, ठीक है, उसे झूला चाहिए। तो वो इस चीज की मांग करता है। बच्चा अपनी माँ से कहता है कि वह उसके लिए एक झूला लगवा दे। तो अभी जो बच्चा है उसने झूले की मांग तो कर दी अपनी माँ के सामने। अब वो कहता है कि मेरे लिए एक झूला लगवा दीजिए। आपने देखा है जब आपके अगर आसपास में जो पेड़ है, पहले क्या होता था, जो आपके आसपास जो पेड़ होते हैं ना, बड़े बड़े वाले पेड़, उन पर झूले लगा दिए जाते थे, ठीक है। तो उन पे बच्चे आराम से झूलते रहते थे और खेलते रहते थे। तो उसी तरह से कहा गया कि उसके लिए एक झूला लगवा दे। बच्चा कहता है कि मैं इस पर झूलूंगा, झूले पर बैठकर और ऊपर बढ़कर आसमान को छू लूंगा। अब जो बच्चा है वो कहता है कि जिस प्रकार वो वैसे तो उड़ ही नहीं सकता, लेकिन अगर वो झूला उसकी माता लगवा देती है
तो क्या करेगा, वो उस पर झूलेगा और झूलते समय ऐसे मतलब आगे पीछे ऐसे जैसे होते हैं ना, तो वो झूलेगा तो ऐसे लंबी सी छलांग लगा के वो क्या कर सकता है, उस आसमान को छू सकता है। वो बच्चे के मन में एक भावना है वो भी। फिर कवि कहता है कि पेड़ पौधों की डालियों झूले की तरह झूल रही है। अब आपने देखा होगा जो पेड़, जो ट्री होते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे, इनकी जो टहनियाँ होती है वो क्या होती है, जब तेज हवा या तूफान चलता है, आपने देखा हो तो क्या होता है, किसी ने देखा है? नहीं, ठीक है मैं बताती हूँ। अगर पेड़ या जो छोटे मोटे जो पौधे होते हैं, जब तेज तूफान आता है तो उसकी जो टहनियाँ होती है वो जोर जोर से इस तरह हिलती है, ठीक है। तो उसी के बारे में बता रहा है कवि कि वो भी जो टहनियाँ हैं, जो टहनियाँ वो क्या करती है, झूले की तरह ही झूलती, कभी इधर जा रही है तो कभी इधर जा रही है। पत्ते पत्ते तक झूल रही है। अब तेज हवा आएगी, टहनी है तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, टहनी जब वो उसकी टहनी हिल रही है तो उसके पत्ते भी झूलेंगे, तो पत्ते भी क्या कर रहे हैं, झूला झूल रहे, कभी राइट कभी लेफ्ट, इस तरीके से। बच्चा सोचता है कि इस झूले पर झूलने में कितने मजे हैं। झूले पर बैठकर झूलते हुए वह कल्पना लोक में कभी कभी दिल्ली तो कभी कलकत्ता की सैर कर आता है। अब जो बच्चा है वो तो क्रिएटिव माइंड होते हैं बच्चे, ठीक है, कुछ भी सोच लेते हैं, कुछ भी कैच कर लेते हैं, कुछ भी वर्ड्स, न्यू वर्ड्स तुरंत उनको लर्न हो जाते हैं। तो उसी में जो बच्चा है वो क्या कर सकते हैं, इमेजिनेशन, कल्पना कर सकते हैं। अगर वो झूले पे बैठे हैं, अगर उन्होंने ऐसे आँख भी अपनी ऐसे बंद कर ली तो क्या सोचती है, क्या आपने देखा होगा छोटे बच्चे ऐसे कर लेते हैं और बोलते हैं 1 2 3 4 सब गायब हो जाइए, इधर उधर देखते तो कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो वो बच्चे क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। तो वो बोल रहा है कि झूले पे झूलते समय, ठीक है, वो क्या कर सकता है, कल्पना कर सकता है कि बच्चा क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है। कभी वो सोचता है कि वो दिल्ली पहुंच गया, कभी मुंबई पहुंच जाएगा, कभी कलकत्ता पहुंच जाएगा, ऐसे इमेजिनेशन कर सकते हैं। झूले में झूलते बच्चे को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उसके झूले के साथ साथ नीचे की धरती भी झूल रही है। अब जो बच्चा है वो झूला झूल रहा है तो क्या होगा, वो जो जैसे आपने देखा है, आप उसमें बाइक पर या कार में, बस में, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, किसी भी उसमें ट्रांसपोर्ट में आप ट्रैवल कर रहे हो एक जगह से दूसरे, तो आपको क्या लगता है, जब आप बैठे हो तो जब आपका जो व्हीकल है वो आगे चल रहा है, लेकिन क्या आपको जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या सोचते हैं कि जो सड़क है, जो रोड है वो उनके साथ चल रहा है, या फिर वो पेड़ है उनके वो साथ चल रहा है, या फिर वो सन है वो भी उनके साथ चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से बच्चों को क्या लगता है कि जब वो चल रहे हैं झूले पर तो सारी जो धरती है, जो सारी चीजें उनके साथ ऊपर नीचे ऐसे हिल रही है, चल रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता सिर्फ वही वहां पर मतलब झूल रहा है, लेकिन उसको ये लगता है कि सारी चीजें उसके साथ झूल रही है। बच्चा झूले से और ऊपर उठने के लिए कहता है। अभी बच्चे को क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह जब वो उड़ता है, मतलब कि जब वो उड़ता मतलब आई मीन उड़ने की सोचता है एक जगह से, जब अगर यहाँ है अभी सोचेगा कि उतनी ऊंची छलांग लगा दे वो झूले के थ्रू, तो क्या है वो यही सोचेगा कि वो इससे और ऊपर जाए। अगर अभी वो यहाँ है, ठीक है, झूला है यहाँ, अगर वो झूलता है तो यहाँ पहुँच गया, ठीक है, लेकिन अभी वो सोच रहा है कि यहाँ से और ऊपर जाए, फिर वो सोचता और ऊपर जाए, इस तरीके से वो बच्चा क्या सोचता है। रिमझिम वर्षा हो रही है, झूले पर बैठे बच्चे के मन में आसमान में उमड़ते उमड़ते बादलों के ये दल को लूटने के विचार आ रहे हैं। अब क्या हो रहा है, हल्की फुल्की जो बारिश हो रही है, रिमझिम हल्की फुल्की जो बारिश हो रही है, बच्चे को वो बारिश भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, वो झूला झूल रहा है तो वो सोच रहा है क्यों ना उन बादलों में से बारिश को ले आऊँ या फिर बादलों को ले आऊँ। ऐसे करते हैं जैसे बच्चे जो कार्टून देखते हैं, अपने कार्टून देखते हो ना, हाँ,
तो जो कार्टून देखते हो उसमें डोरेमोन अपने गैजेट्स निकालता है, कभी बादलों पर जो क्लाउड्स होते हैं उन पर चला जाता है, तो हम भी क्या सोचते हैं कि काश हमारे पास गैजेट होता, हम भी उस क्लाउड को, उस बादल को यहाँ अपने छत के ऊपर ही रखते या उस पर बैठ जाते, ऐसे सोचते हो ना, तो वो कल्पना होती है, इमेजिनेशन। तो वैसे ही सेम बच्चा सोच रहा है और ये कवि ने इसके मतलब कि वर्णन किया कि कैसे एक बच्चे की जो भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनके बारे में कवि ने इसमें दर्शाया है, बताया है झूले के माध्यम से। ठीक है, अब ये कुछ काव्यांश है, इन्हें हम रीड करेंगे। ठीक है, अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, उस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूला झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल करता। अभी मैंने आपको अभी सारा इसका जो सारांश होता है इंक्लूड कि इसमें क्या है क्या नहीं, वो मैंने पहले आपको बता चुकी हूँ, लेकिन अभी हम इन पंक्तियों के द्वारा, काव्यांश के द्वारा दोबारा से उसे कंप्लीट करेंगे, कैसे आप इनको लिख सकते हो। ठीक है, कि कैसे हमें उसे मैनेज करना होता है। जैसे इसमें अभी दिल्ली ले चल मतलब कलकत्ता, इसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले जब आपके सामने काव्यांश आता है, कोई भी पंक्ति आती है, उसे अच्छे से 2 या 3 बार उन्हें रीड करो, यानी कि पढ़ोगे, जब उसे रीड करोगे तो आधे से ज़्यादा आपको वो तुरंत समझ में आ जाएगी कि क्या बताया गया है। तो सबसे पहले जब हम ये चीज़ें लिखते हैं तो उसका सबसे पहले क्या आता है, शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग आता है। क्या है? वर्ड मीनिंग। तो इसमें अब कितने सारे शब्द जिनके वर्ड मीनिंग हमें नहीं पता, तो हम एक एक करके जानेंगे। जैसे अम्मा, अम्मा का क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ क्या, माँ। आप इन वर्ड मीनिंग से लिख भी सकते हो बेटा। नेक्स्ट है झूला, पेड़ या छत आदि से लटकाई हुई रस्सियां। बिल्कुल सही। झूला कैसे होता है, किसी भी छत से या पेड़ से, उसकी टहनी से 2 रस्सियों को लटका दिया जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, झूला हो जाता है, जिन पर बैठकर बच्चा झूलता है। आसमान यानी कि आकाश, डाली यानी कि पेड़ पौधों की टहनी। ठीक है, ये इसमें आपके कुछ क्या है शब्दार्थ दिए, आसमान, डाली, अम्मा, झूला, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसमें महत्वपूर्ण आपके है शब्दार्थ। अब उसके बाद है प्रसंग। प्रसंग में क्या बताया जाता है मैं आपको बता दूं। इसमें बताया जाता है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तिका रिमझिम भाग में संकलित कविता झूला से ली गई है। किससे ली गई है, झूला से ली गई है। इस कविता के कवि राम सिंहासन साय मधुर है। इसमें कवि ने एक छोटे बच्चे के मनोभावों को बड़े ही सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। कुछ इसमें जो प्रसंग होता है उसमें क्या किया जाता है, इसमें हमें सबसे स्टार्टिंग जो लाइन होती है वो लिख देते हैं प्रस्तुत पंक्तियां। अब किसके द्वारा लिखी गई है, इसमें होता है कि जितनी भी ये पंक्तियां हैं किसके द्वारा, कवि का नाम, बुक का नाम, उस कविता का नाम कि कविता क्या है और उसमें क्या कहना चाह रहा है। ये 3-4 बातें इसमें लिखनी होती है। जैसे इसमें लिखी है ना, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तिका, ये पुस्तक का नाम आ गया, ये कविता का नाम आ गया, ये कवि का नाम आ गया, और यहाँ पर वो क्या दर्शाना चाहता है वो आ गया। तो ये प्रसंग में इंक्लूड होता है, उसमें आता। अब व्याख्या क्या होती है, व्याख्या का मैं आपको बता दूं। व्याख्या यानी इस पूरे जो काव्यांश है इनका हिंदी में अच्छे से कि वो क्या, जो कवि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, उनको लिखा जाता है। अभी मैं रीड कर दूं। ठीक है, व्याख्या। उपयुक्त पंक्तियों में एक बच्चा अपनी माँ से अपने लिए झूला लगवाने को कह रहा है। आपने बिल्कुल ठीक है। जैसे अम्मा आज लगवा दे झूला, लगा दे झूला, तो वो क्या है, जो बच्चा है इन पंक्तियों में अपनी माँ से क्या कहता है, झूला लगवाने के लिए कहता है। बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि वह उसके लिए एक झूला लगा दे ताकि वह उस पर चढ़कर ऊपर उठकर आसमान को छू सके। कि माँ मेरे लिए एक झूला लगवा दो जिससे कि मैं उस पर झूलूंगा और आसमान को छू लूंगा। झूले के साथ पेड़ पौधों की डालियां तथा पत्ते भी झूल रहे हैं।
झूले पर बैठकर आनंदित होता है बच्चा। अपनी कल्पना की उड़ान में झूलों को दिल्ली और कलकत्ता ले चलने की बात करता है। मैंने बताया ना अभी, इमेजिनेशन यानी कि कल्पना कर रहा है बच्चा। अपनी माँ से तो कह देता है कि माँ झूला लगवा दो, मैं उस पर झूलूंगा, खुश रहूंगा, आसमान को छूंगा। और कल्पना भी बच्चा खुश रहता है ऐसी ऐसी चीज़ों में, ठीक है। तो सोचने में, अपने आप इमेजिनेशन करने में वो भी बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि उनसे उसकी जो शक्ति है, मतलब जो ब्रेन एक होते हैं ना, IQ होते हैं, वो डेवलप होते रहते हैं। अगर ऐसे हम सोचते रहते हैं, अगर कुछ सोचेंगे नहीं तो फिर सी बात है, विकास कहाँ से होगा? सोचते रहेंगे तो तभी तो डेवलपमेंट होगा ना। तो बच्चा फिर ये क्या कहता है कि वो अपने आप कल्पना करके कभी तो दिल्ली पहुंच जाता है, कभी कलकत्ता पहुंच जाता है अपने आप ही, ठीक है। इसमें ये बताया गया है। नेक्स्ट, झूल रही है नीचे की धरती, उड़े चले उड़ चले उड़ चलूं, बरस रहा है रिमझिम उठकर मैं लूटूं दलदल बाटे। इसमें इन पंक्तियों में रिमझिम यानी कि बारिश है, हल्की फुल्की दल बदल बादलों का समूह बताया गया है। प्रश्न जो है पूर्व, मतलब जो अभी पहले बताया था प्रश्न पंक्तियाँ कि उस रिमझिम कविता से, रिमझिम पुस्तक से ली गई है। और जो कविता का है वो है क्या है? झूला है। और कवि का नाम और वो सारी चीजें। व्याख्या, इसमें क्या बता रहा है जो कवि है? उपयुक्त पंक्तियों में कवि कह रहा है कि झूले पर झूलते बच्चे को नीचे की धरती भी झूलती नजर आ रही है। बच्चा अपने झूले की ओर ऊपर उड़ने के लिए कहता है। वर्षा की हल्की फुल्की फुहारों के बीच बच्चे के मन में आकाश में छाए बादलों को लूटने का विचार उमड़ रहा है। अब बच्चा जो है, मैंने आपको पहले बताया क्या था, वो जो झूल रहा है, जैसे बस या कार में कहीं जाते हैं तो वो सोचता है कि सारी चीज़ें उनके साथ चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर बच्चा फिर से कल्पना कर रहा है कि जैसे वो झूल रहा है तो सारी चीज़ें उसके साथ में चल रही है। और जैसे ही हल्की फुल्की फुहार होगी, वो सोच रहा है कि अभी मैं यहाँ हूँ तो उससे और ऊपर उड़ूँ और ऊपर जाऊँ और सारे जो बादल उनको लूट लाऊं, मतलब अपने पास से इकट्ठे कर लूँ। ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चा सोच रहा है। तो इसमें जो हमें से उनका मैंने आपको मतलब बता दिया। अब उसके बाद में है प्रश्न, बताओ इनमें किन चीजों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो? झूले की तरह झूल सकते हो पूछा गया, कुछ इमेज दी गई होगी, आप देखिए। सबसे पहले जो है वो है टायर, फिर सेकंड पर है फाटक, थर्ड पर दरी, फिर पैर वाला झूला, मेज, अलमारी, डाली, झाड़ू। अब इनमें से आप किस पर झूल सकते हो वो चीजें हमें बतानी है। इतनी सारी चीजें हैं, इनमें से क्या क्या हम झूल सकते हैं। उत्तर में टायर, किसी भी स्कूटर, बाइक का, साइकिल का, किसी का भी टायर होता है उस पर हम झूल सकते हैं। बैठकर भी जो उसको ऐसे घिसते रहते हैं बच्चे, करते हैं तो झूल सकते हैं। फाटक, पैर वाला झूला, डाली, डाली पर भी झूल सकते हैं, पैर वाले झूले पर भी झूल सकते हैं। छोटे बचपन में बच्चों को झुलाया जाता है, ठीक है। मुझे पैर वाले झूले पर झूलने में मजा आता है। ये वाला जो पैर वाला झूला, इस पर सब कोई मजा आता है, बचपन में हर कोई इस झूले पर झूला हुआ है, ठीक है। मुझे डाली पर झूलने में डर लगता है। अब ये देखो, जो डाली वाला झूला है वो ऊपर है, पता नहीं कब डाली टूट जाए, वो गिर जाए, बच्चा चोट लग जाए, तो ये भी गलत है, ये भी नहीं झूलना चाहिए, ठीक है। मुझे फाटक पर झूलने पर डांट पड़ती है। अभी फाटक पर झूलने पर डांट पड़ती है, सबसे अच्छा कौन सा है? यहाँ पर दो ही है, इनमें से कौन सा पता है? एक टायर वाला और एक पैर वाला झूला। बाकी मेज पर कोई झूला झूल ही नहीं सकता, दरी पर भी नहीं झूल सकते, फाटक पर भी नहीं, झाड़ू पर भी नहीं, डाली पर झूल सकता, लेकिन वो हार्मफुल है, अलमारी पर भी नहीं झूल सकते, ठीक है। तो ये वाले ठीक थे, टायर और पैर वाला झूला। तुम इन झूलों पर भी झूले होंगे। इन झूलों को तुमने कहाँ कहाँ देखा है? मेला, स्कूल, पार्क, घर का आंगन, बगीचा। उत्तर में बताना। अभी आप अपने सामने कुछ पिक्चर्स देख रहे होंगे स्क्रीन पर या आपकी बुक में देख रहे होंगे, तो ये बताना कि कहाँ ये चीज़ें आपने देखी, या तो मेले में देखी होगी, घर के आंगन में देखी होगी, या बाहर स्कूल में कहीं तो देखी होगी, ठीक है। एक पेड़ होता है, घर के अंदर भी हो सकता है पेड़, तो यहाँ क्या लिखेंगे? घर का आंगन। ये फर्स्ट जो है क्या है? घर का आंगन।
सेकंड आप देख रहे हैं टॉय है, ठीक है, खिलौना है। तो ये इस तरह का झूला कहाँ हो सकता है? पार्क में, ठीक है। ये आप देख रहे हो बड़ा झूला बिल्कुल, तो ये घर में तो होगा ही नहीं, इस बात, तो ये मेले में होगा। कहाँ होगा? मेला। ये भी मेले में ही मिलेंगे आपको, घोड़े जैसे खेलने वाले, ऐसे बहुत सारे खिलौने, सॉरी ऐसे बहुत सारे झूले होते हैं जो मेले में मिलते हैं। ये बगीचा, और ये स्कूल में। तो ये जो झूले हैं हमें कहाँ कहाँ? स्कूल में, ठीक है, घर के आंगन में, बगीचे में, ऐसी जगह पर देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा जो खिलौने सॉरी झूले होते हैं वो कहाँ होते हैं? मेले में। आप कभी मेले में जाओगे तो वहां पर पता नहीं कितने तरह के डिफरेंट टाइप्स, बहुत सारे आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के क्या मिलेंगे वहां पर? झूले मिलेंगे, ठीक है। आप देख नेक्स्ट, झूले से सुहानी को क्या क्या दिख रहा है? अब अपने आप को देखो आप कि आप झूले पर बैठे हो, झूल रहे हो, तो आप जब ऐसे नीचे रहोगे तो आपको दो चार चीज़ दिखेगी। जब आप ऊपर से देखोगे, थोड़ा ऊपर जाओगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी जो आपको एक जगह से दिखाई नहीं देती है, लेकिन थोड़ा ऊपर जाने से दिखाई दे जाएगी। अब सुहानी एक लड़की है, ये तो जो मतलब ये सुहानी है जो झूला झूल रही है, इसको क्या क्या नीचे नजर आ रहा है हमें वो चीजें बतानी है। तो इसको क्या नजर आ रहा है? सबसे पहले देखो ये क्या है? लड़का। तो इसको क्या नजर आ रहा है? लड़का दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर झूला झूल रही है, कौन है ये? सुहानी। अब इसको क्या क्या दिखाई दे रहा है? एक लड़का दिखाई दे रहा है, उसके बाद एक लड़की, करेक्ट। उसके बाद एक गिलहरी। गिलहरी कहाँ पर है? आपको दिखाई दे रही है? ये देखो, ये क्या है? गिलहरी। उसके बाद ये फूल है सारे, यहाँ पर फूल, ठीक है। उसके बाद तितलियां, ये देखो यहाँ पर उड़ रही है, क्या है? तितलियां। उसके बाद क्या है? चिड़िया। ये देखो यहाँ पर चिड़िया है। उसके बाद कुत्ता, ये रहा कुत्ता। खरगोश देखो यहाँ इसके पीछे, लड़की के बिल्कुल यहाँ पर। ये क्या? खरगोश। उसके बाद गेंद, ये रहे आगे। तो क्या इतनी सारी चीजें उसने देख ली, एक और रह गया, ये रहा यहाँ पर चूहा। अभी जो सुहानी है वो झूला झूल रही है, तो जब वो नीचे थी तो उसको एक दो चीजें दिखाई दे रही होगी, ज्यादा से ज्यादा लड़का लड़की दिखाई दे रही होगी। लेकिन जब वो ऊपर गई तो उसको देखो कितनी सारी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है खाली जगह भरो और फिर छुपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाओ। आपने देखा ये आपके सामने कुछ इमेज है, तो पहले ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? पेड़। क्या लिखेंगे हम यहाँ? पेड़ के पीछे, ठीक है। ये क्या है? मेज। मेज के नीचे ये क्या? चारपाई। और ये झाड़ी। इसमें करना आपको ये है कि ये जो खाली स्थान थे ये हमने फिल कर दिए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इनके पीछे जैसे खाली जगह भरो और फिर छुपने की जगह पर बच्चों के चित्र बनाना। अभी जैसे ये झाड़ी है, तो झाड़ी के पीछे क्या बनाना पड़ेगा हमें? चित्र। या क्या है? ये बच्चा छुपा हुआ है कहाँ? इस झाड़ी के पीछे। अभी मैं इस चारपाई के नीचे भी छुपा है बच्चा,
देखा बच्चे खेलते तो क्या करते हैं, इसके नीचे छुप जाते हैं। ठीक है, अब है मेज के नीचे, मेज के नीचे भी छुपा दिया। अभी लास्ट है पेड़ के पीछे, ये इस पेड़ के यहाँ पर पीछे छुपा दिया। ठीक है, तो हो गया कंप्लीट। पेड़ के पीछे, मेज के नीचे, चारपाई के नीचे, झाड़ी के पीछे। ठीक है बच्चे, हमने क्या किया, वहां पर उनका चित्र बना लिया। नेक्स्ट पकड़न पकड़ाई। अब ये पकड़न पकड़ाई क्या था, आपको इनसे ये मैच करना। देखो मैच से क्या था, ये मछली, क्या होता है मछली। 6 से ये मछली, मछली में भी इसकी स्पेलिंग आती है वैसे तो। ठीक है, तो 6 से छाता भी हो सकता है, यानी छतरी। ऐसे अनार भी हो सकता है, अलमारी भी हो सकता है। ऐसे ये ठेला, और ये वाला ठेला भी हो सकता है। न से नल। टी क्या है, इस तरीके से जो शब्द इनसे बन रहे हैं वो पकड़ने होते हैं, मैच करने होते हैं। अब नेक्स्ट देखो, इसी ऊपर बनी चीजों के नाम उन अक्षरों के नीचे लिखो जो उनमें आते हैं। अब देखो ठेले के सामने क्या है, गठरी। एक गठरी भी आती है, तो हम कहते हैं गठरी। यहाँ पर मेंशन किया गया, तो पहले ही आप देख लो। 6 से मछली के बाद क्या है, छाता। मछली के बाद इसमें में अलमारी, जो वहां पर शब्द थे और यहाँ पर नहीं लिखे, हमें वो वाले लिखने, अलमारी। अनार किस में फिर क्या आएगा, अलमारी। नीचे नल और नाव, तो क्या आएगा, अनार। ये हमने यहाँ पर फिल कर दिया है, आप देख रहे होंगे। ठेले की जगह हमने गठरी, मछली की जगह पर हमने छाता, और मछली की जगह फिर से हमने एक बार क्या किया, अलमारी। अनार की जगह अलमारी, नल कोमा नाव, उसकी जगह पर नाव, सॉरी अनार। अब प्रश्न नंबर 6 दिया गया, क्या दिया गया, प्रश्न नंबर 6। यहाँ मछली 2 बार लिखा गया है, क्या किसी और चीज का नाम भी तुमने 2 बार लिखा है? हाँ हमने लिखा है। किस चीज का लिखा है यहाँ पर, पता है किसका, अलमारी का और अनार का। तो हम क्या लिखेंगे, हाँ देखो, हाँ अलमारी और अनार के नाम 2 बार लिखे गए। किस चीज के लिखे गए, अलमारी और अनार के। आप देख रहे हो बाकी सब एक बार लिखा, लेकिन एक अनार ये रहा, यहाँ रहा, 2 गए। एक बार अलमारी यहाँ, एक बार यहाँ, तो 2 बार इनके नाम लिखे। क्या क्या लिखा गया है, एक तो अनार, अलमारी। ये 2 नाम ऐसे जो बार बार यहाँ पर लिखे गए हैं। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था झूला, फर्स्ट क्लास का। ठीक है, तो आज आपने जाना कि झूले पर बच्चे क्या कल्पना करते हैं, कवि क्या कहना चाहता है बच्चों की भावनाओं के बारे में। तो आप भी ऐसे इमेजिनेशन करते रहिए ताकि आपकी मेमोरी और भी स्ट्रोंग हो और न्यू अच्छे अच्छे आइडिया आ सके। और ध्यान लगाकर बच्चे पढ़ना सीखने की कोशिश करो। ठीक है, सीखना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पर। अगर अच्छे से पढ़ोगे तो ये तो अच्छा ब्राइट फ्यूचर बना पाओगे ना। तो जितना हो सकता है उतनी नॉलेज लो, पढ़ो और अच्छे से क्या करो, कामयाब हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से। जो जो मैंने आपको आज कराया है उसको एक बार फिर से आप क्या करेंगे, रीड करेंगे, और जो वर्ड मीनिंग्स आपको दिए उन्हें भी एक बार लिखकर दोहराओगे यानी पढ़ोगे। फिर हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो इस चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताइए इसके बारे में। थैंक यू, बाय बेटा।